T9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुशील जी मौजूद हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेके, सीट गठबंधन को लेके कई तरीके की मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो किस तरीके का सिनेरियो है, उनसे बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव को लेके लगातार दिल्ली में मीटिंग्स का दौर चल रहा है। कल देर रात भी मीटिंग होगी थी, आज भी मीटिंग जो है गठबंधन को लेकर चल रही है। मामला जो पेच अड़ा हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर किया जा रहा है। अगर हम हरियाणा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में किस तरीके का स्टैंड? ये जो टीम इंडिया का गठन हुआ इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ। जो संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, संसद की सुरक्षा का सवाल पूछने पे 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। संसद से एक सांसद को बिना उसका पक्ष सुने हुए परमानेंट निष्कासित कर दिया जाता है। तो इन सब बातों को लेके आज देश में जो ईडी का, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी घटनाओं को लेके, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल को लेके टीम इंडिया का गठन हुआ। और इसमें यह हुआ कि सिंगल कैंडिडेट पार्टियों की तरफ से खड़ा हो और एक अच्छा मजबूत गठबंधन के साथ ये लड़ा जाए। आम आदमी पार्टी का संगठन जहां जहां मजबूत है, चाहे वो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है, गुजरात, सब जगह हमने अपनी सीटों की डिमांड रखी है। और मैं समझता हूं कि एक सुखद और बेहतर नतीजा जब सामने आएगा तो आपको पता चलेगा। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या गठबंधन के लिए तैयार है कांग्रेस के साथ आप हरियाणा में? क्योंकि पंजाब के हालात अगर देखे जाए तो लगातार पंजाब कांग्रेस कह रही हमने गठबंधन नहीं करना, इस बात को लेकर वो अड़े हुए हैं। हालांकि लगातार जो कि अभी मीटिंग्स का दौर चला, देवेंद्र यादव खासतौर पर यहाँ पहुंचे। हरियाणा में किस तरीके का? देखिए, पंजाब में इनकी जो हालात हुई थी इनको ही मालूम है, ज्यादा मेरा कुछ कहना बनता नहीं है। अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अगर वहां पे भी ये समझौता हो जाता तो ये हालत नहीं होती, सरकार बनती वहां पे। मैं हरियाणा के अंदर ये कह रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो 10 की 10 सीट आएंगी, और नहीं करेंगे तो हो सकता है एक भी ना आए। ये पोजीशन है, समय भी दूर नहीं है, चीजें सामने है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव के लिए आप सीट शेयरिंग की बात करें, कि विधानसभा चुनाव में भी क्या स्टैंड रहने वाला है फिर हरियाणा में? क्या वहां पर भी? देखिए, राज्य का जो चुनाव है ना, देश के लोकतंत्र को लिए नहीं होता, राज्य के विकास के लिए होता है। हरियाणा में कांग्रेस भी 15 साल रह चुकी, हरियाणा के अंदर 15 साल नहीं ज्यादा रह चुकी। हरियाणा में बीजेपी भी लगातार अब 10 साल से ना स्कूल सुधरे, ना कॉलेज सुधरे, ना हॉस्पिटल सुधरा, ना बिजली सुधरी, ना पानी सुधरा, ना रोजगार सुधरा, नशा बढ़ता जा रहा है। तो विधानसभा का चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के दोनों तरफ एक मजबूत सरकार है, दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर। नहीं लगता कि लोग ये सवाल खड़े करेंगे कि लोकसभा में आप इकट्ठे होंगे, विधानसभा में अलग होंगे? तो इस तरीके के सवाल जब लोग पूछेंगे तो कैसा रहेगा? देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। लाखों लोगों ने शहादत दी थी, तब आजादी मिली थी। अगर ये लोकतंत्र को खत्म हो जाएगा तो ये गठबंधन है लोकतंत्र को बचाने के लिए। बीजेपी की तानाशाही, जो संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, संसद की सुरक्षा पे सवाल पूछने में 2 दिन के अंदर 140 सांसदों को सस्पेंड कर देती है, संसद के अंदर से एक सांसद को परमानेंट निष्कासित कर देती है उसका वर्जन सुने बिना। ईडी और सीबीआई पीछे लगा के विपक्षी नेताओं को बंद करा रही है। तो ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है पूरे देश की। और किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में अगर हो जाता है, पंजाब में अगर इस तरीके की उनकी तरफ से रहता है, तो फिर क्या स्टैंड रहने वाला हमारी पार्टी का? पंजाब में ये गठबंधन करें ना करें, 13 की 13 सीटें अन्यथा आम आदमी पार्टी के पास आएंगी। भगवंत मान सरकार बहुत बेहतरीन काम वहां पे कर रही है, पंजाब का हर व्यक्ति खुश है। सर, आज आपने स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठाया। हालांकि अगर पंजाब की बात की जाए, चाहे दिल्ली की, तो स्वास्थ्य के मुद्दे के ऊपर पंजाब में सरकार बनी और शिक्षा का मुद्दा बड़ा अहम रहा था। तो हरियाणा की अगर बात की जाए, हालांकि अनिल विज कहते हैं कि लगातार वो चीजों के ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं, काफी सारी चीजें की भी जा रही हैं। तो किस तरीके के मुद्दे आप उठा रहे लगातार? अनिल विज साहब साल भर तक खुद ही हड़ताल पर रहते हैं, डिपार्टमेंट को संभालते नहीं है, कहते हैं भाई मुख्यमंत्री से बात करते नहीं है। उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बच्चा, महिला को रेडी में जन्म देना पड़ता है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर तक वो उपलब्ध नहीं कराते। दादरी जैसे शहर के अंदर टूर्स की लाइट के अंदर ऑपरेशन होता है। गुड़गांव जैसे शहर में 5 साल से हॉस्पिटल सरकारी टूट रहा, बनना कब शुरू होगा पता नहीं है।
एनेस्थीसिया का प्रबंध बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के पेडियाट्रिक आईसीयू का नहीं है। 12 साल से बच्चा गंभीर बीमार हो जाए तो गुड़गांव जैसे जिले के अंदर उसका प्रबंध नहीं है। बाकी हरियाणा के अंदर क्या हालात होंगे। यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के लिए और सुपर स्पेशलिटी सर्जरी के लिए केवल पीजीआई रोहतक के अंदर इंतजाम है सरकार का, पूरे हरियाणा सरकार में, और किसी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में इंतजाम नहीं है। तो ये हालात हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की है। अब इनको कुछ ना कुछ केजरीवाल जी से सीख लेना चाहिए। खट्टर साहब को दिल्ली के अंदर क्या बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं कर दी हैं। पंजाब के अंदर अब 800 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। तो दिल्ली और पंजाब हरियाणा के दोनों तरफ है। एक राउंड ले खट्टर साहब, वहां पे देखें कैसे हॉस्पिटल बन गए, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बन गए, तो फिर हरियाणा के अंदर भी बनाए। आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी से लगातार जो कई बड़े नाम थे वो अलग होते जा रहे हैं। हालांकि चुनाव बिल्कुल कह सकते हैं कि आने को है, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट चुनाव पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि विरोधी लगातार इस चीज को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1952 को बाबा साहब का संविधान लागू हुआ। उस संविधान में लिखा ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। ये कब तक बड़े 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 चीजें रहेंगी। उस संविधान के हिसाब से केजरीवाल चले। एक मोबाइल मैकेनिक से पंजाब का मुख्यमंत्री हरवाया, एक ढाबे वाले से चंडीगढ़ का मेयर हरवाया, एक ऑटो रिक्शा वाले से दिल्ली के बड़े बड़े मंत्री हरवाए। तो अब आम व्यक्ति का जमाना है, बड़ों का जमाना नहीं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुशील जी। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।